नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत में बहुत बार सम्मान और पुरस्कारों को वापस करने का चलन आपने देखा और सुना होगा। कई बार यह सिंबॉलिक होता है और कई बार सिर्फ इसलिए होता है कि सुर्खियां आप हासिल कर सकें। सम्मान पाने के लिए जो लोग जितना जुगत करते हैं, उतनी जुगत करने के बाद भी वे वापस करने को तैयार हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग कितने हिपोक्रेट होते हैं। लेकिन किसी भी देश या किसी भी संस्था से मिले सम्मान का किस तरह उपयोग करके सम्मान देने वाले को आईना दिखाया जा सकता है, यह समझने के लिए रूस के 60 साल के संपादक दिमित्री मुरातोव के हालिया फैसले को समझना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने अपने राष्ट्रपति पुतिन पर अहिंसक तरीके से आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि पुतिन नाजायज ढंग से यूक्रेन वासियों को परेशान कर रहे हैं और उन्होंने जो हमला किया है वो हमला वाजिब नहीं है। इस जुझारू रूसी पत्रकार ने अपने नोबेल पुरस्कार की नीलामी की और नीलामी से मिली हुई धनराशि को यूक्रेन पीड़ितों की मदद के लिए दान दे दी। आप सोच सकते हैं, रूस में रहते हुए पुतिन का शासन हो और कोई इस तरह अपना विरोध प्रदर्शन करे। यह विरोध प्रदर्शन निसंदेह पूरी दुनिया में काबिले तारीफ है और उदाहरण दिए जाने लायक है। वो लोग जो सिंबॉलिक ढंग से या जो अपने हितों के लिए सम्मान वापस करते हैं, उनके लिए भी यह एक बड़ी नज़ीर है। नोबेल पुरस्कार के तमगे को नीलाम कर उसकी विक्रय राशि को यूक्रेन के पीड़ितों के नाम दान करने का ऐलान। रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने यह कहा है कि मेरे स्वदेश की फौज ने यूक्रेन पर धावा बोला है, अमानवीय जुल्म ढाया है। मुरातोव का मानना है कि बहुसंख्यक रूसी जन पुतिन के आलोचक हैं, विरोधी हैं। रोज पुतिन के विरोधियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये संपादक मुरातोव हैं कौन। आज संसार के निर्भीक एवं मुक्त मीडिया का वह बहादुर प्रहरी है, टीवी एंकर है, ओजस्वी वक्ता तथा धारदार लेखक है। अपने निडर दैनिक नोवाया गजेटा यानी नूतन पत्रिका का वह बेखौफ संपादक है। उसके लिए पूर्व रूसी राष्ट्रपति और मानव स्वाधीनता संघर्ष हेतु नोबेल पुरस्कार पाए मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी पारितोषिक राशि का बड़ा अंश दान दिया था ताकि स्वतंत्रता प्रिय मानवीय आत्मा को संबल मिले। कृत्रिम एकता पर आधारित सोवियत रूस को भंग कर गोर्बाचेव ने कम्युनिस्ट तानाशाही को दफना दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। भले ही माओवादी चीन इन राक्षसी नीतियों का आज भी पालन कर रहा हो, अनुसरण कर रहा हो। यह पत्रकार योद्धा दिमित्री पश्चिमी रूस के वोल्गा नदी के तट पर बसे समारा नगर के एक सामान्य कुटुंब में 29 अक्टूबर 1961 को पैदा हुए। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी दैनिक प्रावदा से उन्होंने अपना पत्रकारी जीवन शुरू किया। रूसी भाषा शास्त्र के छात्र रहे, इसीलिए शब्द ज्ञान, वर्तनी की शुद्धता, लेखन की सुगमता भरपूर रही। कुछ समय वह सोवियत लाल सेना में भी रहे। सृजनात्मक प्रवृत्ति के कारण मीडिया ही उनकी पसंद रही। अपना दैनिक नोवाया गजेटा प्रकाशित किया। तभी से रूसी सत्ता मुख्यालय के केंद्र क्रेमलिन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अधनैतिकवादिता, जनविरोधी करतूतें, व्यापक गबन, जेल में आलोचक, कैदियों का दमन आदि अब असहनीय हो गया है। दिमित्री ने इसके उन्मूलन का बीड़ा उठाया है, जिसका पहला निशाना खुद पुतिन बने हैं। चेचन्या इस्लामिक गणराज्य पर रूसी सैनिकों के अमानवीय अत्याचार पर दिमित्री ने खूब लिखा, पशुबल का प्रयोग देखा, अपनी कलम से उसे दुत्कारा, लानत मलामत की। क्रीमिया प्रदेश पर 2014 में पुतिन का हमला और जबरन कब्जा भी दिमित्री को नागवार गुजरा। मीडिया से अभियान छेड़ा, लोक भावना जगाई, प्रसार किया। मानवता का यह तकाजा था। यूं घोर राष्ट्रवादी लोग मानते हैं कि मेरा देश सही है, सही हो या गलत, लेकिन अपने देश को ही सही मानते हैं, बताते हैं। इसके दिमित्री विरोधी हैं। वैश्विक इंसानियत उन्हें अधिक पसंदीदा लगी। नोबेल पारितोष इसीलिए उन्हें दिया गया। उनके परिवार की निस्वार्थता और सहजता का एक नमूना यह है कि दिमित्री ने ओस्लो से 2000 किलोमीटर दूर अपनी बूढ़ी माँ को 8 अगस्त 2021 को फ़ोन किया। कैसी हो? माँ ने नॉर्वे के सर्द मौसम के बारे में पूछा, फिर कहा और क्या खबर। बेटे का संक्षिप्त सा जवाब था, माँ मुझे नोबेल पारितोष मिला है। जवाब आया, बहुत बढ़िया, और क्या खबर। साधारण ग्रामीण गृहिणी
अधिक इससे पूछी क्या सकती थी। पुरस्कार लेने के बाद अपने आभार वक्तव्य में दिमित्री ने अतीव मर्मस्पर्शी भाषण दिया। राजधानी ओस्लो में 11 दिसंबर 2021 को टाउन हॉल में दिमित्री ने सचेत किया कि दुनिया में मुक्त विचारों को कुचला जा रहा है, तानाशाही फैलती जा रही है। शासक सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी तथा हिंसा के बल पर प्रगति हो रही है, मगर ये हितकारी नहीं होगी। अतः जनता की राजनेताओं तथा पत्रकारों से अपेक्षा है कि ऐसी दुनिया बने जहां किल्ड इन एक्शन के समाचार छापना ही न पड़े। पत्रकारों से आशा है कि वो सत्य और कल्पना में घालमेल न करें। तथ्य पेश करना उनकी जिम्मेदारी है और यही उनका धर्म भी है। उनका प्रश्न था कि राज्य जनता के लिए होता है अथवा जनता राज्य के लिए होती है। मॉस्को जेल में नजरबंद विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलतनी दिमित्री पर बोले कि इस नोबेल पुरस्कार का असली हकदार नवलतनी ही है। वह जेल में पुतिन द्वारा दी जा रही असह्य यातना का शिकार है। नोबेल समिति से उनका आग्रह था कि अंतर्राष्ट्रीय यातना विरोधी न्याय प्राधिकरण का गठन हो। मानव की आत्मा की आज़ादी सुनिश्चित करने हेतु उनकी घोषणा थी कि उन्हें मिला पारितोषिक मानव मुक्ति के लिए संघर्षरत हर पत्रकार के नाम है। यह प्रत्येक खोजी कलमकार के लिए है जो सत्यान्वेषी हैं। पनामा पेंडोरा पेपर्स द्वारा उद्घाटित नामी गिरामी लुटेरों की भर्त्सना करते हुए दिमित्री ने अनवरत जद्दोजहद की मांग की। स्मरण रहे, इस पनामा पेपर्स की रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस ने जो लिखा है उसमें अमिताभ बच्चन, पतोहू ऐश्वर्या राय, विजय माल्या, मंत्री जयंत सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, जहांगीर सोली सोराबजी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का नाम शामिल था। दिमित्री की मांग रही कि साइबेरिया के घने जंगलों में वृक्षों की निर्मम कटाई के खिलाफ हम पत्रकार दुनिया भर में आवाज़ बुलंद करें। वर्तमान पत्रकारिता अंधेरी घाटी से गुजर रही है। अपने संघर्षशील साथियों से वे बोले, रिश्वतखोरों ने हमारे काम की सहजता को नष्ट कर दुश्वारियां पैदा कर दी हैं। भारत की विदेश नीति पर पुनर्विचार के लिए दिमित्री ने सत्य बात कही। उन्होंने कहा कि पुतिन के रूस के आधे यानी 7 करोड़ लोग यूक्रेन के आज भी समर्थक हैं, हमदर्द हैं। रोज इन हमदर्दों की संख्या बढ़ती जा रही है। रूसी सेना का झूठ खुलता चला जा रहा है। ऐसे में रूस को लेकर के जो भी भारत की विदेश नीति है, उस विदेश नीति पर भारत को सोचना चाहिए। मोदी और जयशंकर को इस पर विचार करना चाहिए। ये दिमित्री की सलाह है। दिमित्री के काम के बारे में देखें, उनकी लड़ाई के बारे में देखें, उनके विचार के बारे में देखें और जिस तरह उनके सरोकार हैं वह सब देखें तो यह लगता है कि इस बार नोबेल पुरस्कार सचमुच एक ऐसे शख्स को दिया गया है जिससे कहा जा सकता है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। दिमित्री का अभिवादन किया जाना चाहिए और पत्रकारों को उन्हें अपना रोल मॉडल मानना चाहिए। दुष्यंत ने कहा है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।